अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सादा जो है वो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। जिसके लिए जो है मैंने फैब्रिक लिया है, तकरीबन 2.25 मीटर जो है मैंने फैब्रिक लिया है। और इस तरह से कनी वाली साइड से लंबाई में मैंने पहले इसे डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद फिर मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रख दिया है और इसे अच्छे से प्रेस लगा के सेट कर लिया है। मुझे बना हुआ ट्राउजर जो है वो 38 इंच का चाहिए, तो इसलिए मैं 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा जो है लंबाई में कपड़ा लूंगी। तकरीबन 42 इंच जो है मैंने लंबाई में इस तरह से कपड़ा लिया, क्योंकि 2 इंच जो है ऊपर नेफे में फोल्ड होगा और 2 इंच नीचे फोल्ड होगा, तो मेरा 38 इंच का जो है वो बना हुआ ट्राउजर बनेगा। जिसके लिए बना रहे हैं उनके ट्राउजर का इस तरह से नाप ले ले, लंबाई आप इस तरह से लंबाई ले ले, तकरीबन 38 इंच का है, और उसमें जो है 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर ले और उतना ही कपड़ा अपना लंबाई में रखे। अब सबसे पहले जो है मैं 2 इंच जो है नेफे के लिए निशान लगाऊंगी। ये इलास्टिक में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लूंगी। अब मुझे जितना ट्राउजर जो है बना हुआ ट्राउजर जितना चाहिए उतना निशान लगाऊंगी। मुझे बना हुआ ट्राउजर 38 इंच का चाहिए, तो मैं ये नेफे के निशान से नीचे से हमने लेना है, क्योंकि ये तो हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से लेकर अब मैं 38 इंच पे ये हमारे ट्राउजर की जो है वो रेडी लेंथ होगी। ये तकरीबन जो है मीडियम साइज का जो है वो ट्राउजर मैं बना रही हूँ। आपने अपने हिसाब से मेजरमेंट्स लेनी है। अब इनको स्ट्रेट कर लूंगी मैं। ये तकरीबन 2 इंच हमारे नेफे में फोल्ड हो जाएगा और ये तकरीबन 2 इंच हमारा मोहरे में फोल्ड हो जाएगा, तो हमारे ट्राउजर 38 इंच की बन जाएगी। अब जो है मैं वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। वेस्ट के लिए जो है हमें सबसे पहले जो है वो हिप का जो है वो साइज लेना पड़ता है। इस तरह से अपने हिप के अराउंड जो है इंच टेप रख के अपने हिप साइज ली। मेरा हिप साइज 42 इंच है, तो 42 इंच को मैं 4 पे डिवाइड करूंगी, तो ये तकरीबन 10.5 इंच आ जाएगा। और 10.5 इंच में 2 इंच जो है मार्जिन का, सिलाई मार्जिन का ऐड करूंगी, तो 12.5 इंच। अब मेरी वेस्ट जो है वो 12.5 इंच है, तो मैं 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने अपने हिसाब से जो है वो वेस्ट साइज लेनी है। आप इस तरह से बने हुए ट्राउजर से भी जो है वेस्ट साइज ले सकते हैं। आप ये जो आसन की बीच की सिलाई है, इससे लेकर यहाँ तक जो है आप इसकी मेजरमेंट करें। ये जितना आता है आप उसमें सिलाई का मार्जिन जो है वो ऐड करके इस तरह से इस पे निशान लगाएं। अब आसन का निशान लगाऊंगी। आसन के लिए भी है, आप अपना हिप साइज लें, उसको 4 पे डिवाइड करें और उसके अंदर एक जो है इंच का मार्जिन ऐड करना है, तो उस हिसाब से मेरा 11.5 आता है, तो मैं 11.5 पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब जो है इस लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, आसन के लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ हमने 12.5 इंच पे आसन का निशान लगाया था, तो यहाँ से भी हम जहाँ आसन का निशान आ रहा है वहाँ भी हम 12.5 पे निशान लगा लेंगे, ताकि हम ये आसन की जो लाइन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। अब ये आसन की जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने लंबाई इसकी जो है, आसन की लंबाई जो है वो हमने 11.5 इंच ली थी, तो यहाँ पे 11.5 इंच पे इस तरह से इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा जो है आसन के लिए बॉक्स बन गया है। अब हम इसकी गोलाई देंगे। ये तकरीबन 1 इंच ऊंचाई पे आप इस तरह से उसको गोलाई दें। ये हमने तकरीबन जो है 2 इंच एक्सटेंड किया हुआ है। अब मैं बॉटम के लिए जो है वो निशान लगाऊंगी। बना हुआ बॉटम मुझे 6 इंच का चाहिए, तो एक्स्ट्रा 1.5 इंच जो इसके अंदर ऐड करूंगी, क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.5 इंच। तो मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब ट्राउज़र में ये होता है कि हमारा जो है, अगर हम इस पॉइंट को ना इस पॉइंट से इस तरह से मिला ले, तो ये बिल्कुल शलवार की जो है शेप देगा। तो ट्राउज़र में ये होता है कि आपका तकरीबन 8 इंच तक जो है वो सीधा सीधा आता है, ठीक है। उसके बाद से फिर उसको कर्व शेप देते हैं। तो मैं यहाँ 8 इंच तक जो है इसको सीधा लाने के लिए यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ जितना मैंने बॉटम लिया था 7.5 इंच वो ले लूंगी और इन दो निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लूंगी। ये इस तरह से स्ट्रेट हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक आसन के निशान तक इसको थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। अब जो ये मोहरी के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इसको थोड़ा सा इस तरह से तिरछा काटेंगे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड होना है, तो बाज़ औक़ात कैसा होता है जब आप कपड़ा फोल्ड करते हो तो साइडों से थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। जो बाद में सिलाई करने के बाद जब इसकी नोक निकलेगी तो हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा ये बंद साइड जो है इसको भी हम खोल देंगे।
और जहाँ जहाँ पे ये हमारे जो है निशान है वहाँ पे हम इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे ताकि वो नीचे वाली 2 तह पे भी ये निशान आ जाए। 4 तह में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है ये ऊपर वाली तह और सबसे नीचे वाली तह जो है ये हमारा बैक पार्ट है, और बीच की जो 2 तह है हमारी, ये हमारे पास बीच की जो 2 तह हैं, तो इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा हम आसन को थोड़ा सा ज्यादा कट करेंगे। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका ट्राउजर पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करने से आपका ट्राउजर जो है वो पीछे की तरफ नहीं खिंचता। ऊपर वाली तह को छोड़ के नीचे वाली तह को छोड़ के बीच वाली 2 तह को इस तरह से पकड़ के, ये बीच वाली जो 2 तह हैं हमारी ये फ्रंट पार्ट की, इसमें हम थोड़ा सा जो है वो स्लोप काटेंगे। अब ये हमारे इस साइड के जो दोनों बंद पार्ट है इसको जो है हम इस तरह से खोल देंगे। अब जैसे ये है हमारे पास, ये बंद है क्योंकि हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा था, ये हम बीच वाला जो है निकाल देंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग करके इसको खोल देंगे। इन 2 लेयर्स को हमने ज्यादा काटा था, उस साइड पे कर लेंगे। ये वाली 2 लेयर्स जो है इनको हम इस तरह से खोल देंगे, ये हमारे बैक पार्ट की हो जाएंगी। और ये 2 लेयर्स जो हैं ये हमने इसमें आसन भी थोड़ा सा ज्यादा काटा था इन 2 लेयर्स में, और यहाँ पे स्लोप भी दिया था, तो ये 2 लेयर्स जो हैं इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे। अब हम इसको सिलाई इस तरह से करेंगे कि ये जो 2 ज्यादा कटी हुई थी उन दोनों को आपस में इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करके इन दोनों को इस तरह से पकड़ के आपने सिलाई लगा देनी है। इन दोनों आसन को हम इस तरह से जोड़ेंगे, और ये नीचे वाली जो 2 लेयर्स थी, जो आसन जो हमारे थोड़े से बड़े थे, उनको इस तरह से पकड़ के हम इन दोनों को आपस में इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। ये हमने आसन इस तरह से सिलाई कर लिए। ये फ्रंट पार्ट के दोनों जो है हिस्सों को हमने इस तरह से सिलाई किया है, और बैक पार्ट के भी दोनों हिस्सों का हमने इस तरह से सिलाई किया है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे, इसको इस तरह से खोल के रख देंगे। दोनों हिस्सों के जो सीधी साइड इसको अंदर की तरफ इस तरह से रख देंगे, और बाहर की तरफ इसको इस तरह से रख के हम इन सब किनारों को इस तरह से जोड़ते हुए हम बॉटम तक सिलाई लगाएंगे, और दूसरे हिस्से के भी इसी तरह किनारों को जोड़ते हुए हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे बॉटम तक। ये हमारे ट्राउज़र की इस तरह से साइड की सिलाइयाँ हो गई हैं। यहाँ बॉटम में जो है हम डिज़ाइनिंग करेंगे, दूसरे बॉटम में भी डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं 5-6 मिनट डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए मुझे इस तरह से इस तरीके के साथ चिपकने वाला जो है वो बकरम चाहिए होगा। इसमें सबसे पहले जो है मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन जो है मैं वो 2.5 इंच रखूँगी। यहाँ 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लूँगी, ये नीचे फोल्ड होने में आ जाएगा। अब जो है मैं वो 3 बॉक्स बनाऊंगी। मैंने लीफ शेप बनाना है, तो 3 बॉक्स जो है वो 2-2 इंच के 3 बॉक्स बनाऊंगी। ये 2-2 इंच के जो है 3 बॉक्स बन गए, और इस साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। अब इस पीस को कट करके अलग कर लूँगी। अब जो है इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ मैं लीफ जो है वो तकरीबन आधे इंच की ऊंचाई पे इसको गोलाई दूंगी। अब मैं इसको इस तरह से लीफ शेप में इस तरह से कर्व बनाऊंगी। अब हम इसको सिर्फ ये अंदर से ये 3 जो है लीफ शेप जो हमने बनाए थे इनको इस तरह से अंदर से कट करेंगे। ये इस कोने से थोड़ा सा जो है हमने बचा के इसको कट कर लिया। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको जो है छोड़ के इसको कट करेंगे, वरना तो ये तीनों लीव्स जो है वो खुल जाएंगी।
यहाँ से भी थोड़ा सा छोड़ के हम कट करेंगे, और जब दूसरा भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से भी थोड़ा सा छोड़ के हम इस तरह से कट करेंगे। अब इसको हम कपड़े पे इसको इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अब हम इस तरह से कोई कपड़ा लेके इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से चिपका देंगे। साइडों से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसके इर्द गिर्द फोल्ड करेंगे। अब हम इसके इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा जो है कपड़ा है आधा आधा इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा सारा कट कर लेंगे। अब हम इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों जो है बॉटम के लिए जो हमने डिज़ाइन बनाए थे उन दोनों के इर्द गिर्द मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम अपना ट्राउज़र लेंगे और ट्राउज़र की सीधी साइड करेंगे, और जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी ये हमारे ट्राउज़र की साइड की सिलाई है। ये जो साइड की सिलाई हमारे ट्राउज़र की लगी थी इसके बिल्कुल बीच में हमने इस डिज़ाइन को लगाना है। हम ट्राउज़र के पंचे को इस तरह से सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस लगा के सेट कर लेंगे। अब जो है हमने ट्राउज़र की बिल्कुल इस लाइन की बिल्कुल बीच में लगाना है इसे, तो हम इस डिज़ाइन का भी जो है वो हम मिड निकालेंगे, इस तरह से फोल्ड कर यहाँ इस तरह से कट लगा लेंगे। ये जो कट हमने लगाया था ये हम इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस साइड से भी हम इस तरह से बराबर रख लेंगे, और नीचे से हम तकरीबन जो है वो 1.5 इंच जो है वो ऊंचाई पे रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा जो है वो फोल्ड होगा। यहाँ पे 1.5 इंच ऊंचा रख के और ये सिलाई के बिल्कुल बीच में हम रख के इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे यूं, ताकि ये हमारा डिज़ाइन जो है ट्राउज़र पे बिल्कुल फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इन लीफ के अंदर इस तरह सर्कल में सिलाई लगाएंगे। अब हम सबसे पहले इसको इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि ये शेप जो है ये बिल्कुल इसके बीच में आए हैं और इधर उधर ना हो। ये हमारे दोनों पांचों के साथ से हमने डिज़ाइन इसके ऊपर सिलाई कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो लीफ के बिल्कुल बीच बीच में कपड़ा है इसे हम कट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा सिलाई हमने बिल्कुल कैनवस पेपर के बिल्कुल किनारे पे लगाई है, तो हम सिलाई से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा साथ साथ छोड़ते जाएंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि ये पीछे की तरफ अच्छे से मुड़ सके और इसमें बल ना आए। ये हमारे कट लग गए। अब हम इस डिज़ाइन को पीछे की तरफ मोड़ देंगे। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे जो है वो सिलाई लगा लेंगे।
जो है इसके किनारे किनारे सारी सिलाइयाँ हो गई। अब हम पीछे से इसकी तुरपाई करेंगे। अब हम इसके अंदर जहाँ जहाँ से ये ओपन है इस तरह के इसके अंदर बीड्स लगा देंगे। ये हमने इस तरह से बॉटम में ये इस तरह के हमने पर्ल्स लगा लिए हैं। अब जो है हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था हम सबसे पहले इसको आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। और इसको बॉटम को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो है हम अपने ट्राउज़र की जो है वो फाइनल सिलाई लगाएंगे। बीच वाली सिलाई के लिए ये है कि आपने जो है आसन के जो दोनों सिलाइयाँ हैं ऊपर और नीचे के इसको इस तरह से बराबर पकड़ के सिलाई लगाना है। एक यहाँ से आपने इसको इस तरह से बराबर पकड़ के सिलाई लगाना है और एक मोहरी में जो है उसमें भी जो है हमने दोनों किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के सिलाई लगाना है। दूसरी मोहरी को भी हमने इस तरह से इस साइड से भी जो है मोहरी को इस तरह से दोनों किनारों को बराबर पकड़ के सिलाई ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ भी आसन की जो दोनों सिलाइयाँ हैं इनको इस तरह से पकड़ के बराबर हम सिलाई लगाएंगे। अगर कोई ऊंच नीच कपड़े में हो जाती है, कोई कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ ऊपर की तरफ हम छोटे से इस तरह से फोल्ड्स लेके उसको बराबर कर लेंगे। लेकिन ये जो है आप ऊपर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स ले सकती हैं, नीचे की तरफ फिर ख़राब लगेगा। ये हमारे बॉटम की जो है वो सिलाइयाँ भी हो गई है। बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया और इसकी मेन सिलाई भी जो है हमने लगा ली। ये मेन सिलाई भी लग गई है इस तरह से। अब हम जो है वो नेफा जो है वो फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम जो है आधा इंच इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आधा इंच फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसको सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा प्रेस लगा के जो है उसको सेट कर लेते हैं। ये हमारे नेफे की जो है पूरी सिलाई हो गई है। यहाँ मैंने फ्रंट से तकरीबन कोई 2 इंच खुला छोड़ा था इलास्टिक के लिए। अब जो है हम इलास्टिक काटेंगे। इलास्टिक के लिए जो है आप इंची टेप जो है अपने कमर के अराउंड इस तरह से पकड़ ले, यानी कमर का वो हिस्सा जहाँ पे आपका जो है वो ट्राउज़र का इलास्टिक आता है वहाँ इस तरह से पकड़ ले, इस तरह राउंड में जितना आता है उसमें से 3 माइनस करेंगे, जो बचेगा उतना हमने इलास्टिक काटना है। मेरी कमर जो है वो 28 इंच है, 28 इंच की मेरी कमर है, तो 28 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो 25 इंच का जो है वो इलास्टिक मैं काटूँगी। अब एक पिन की मदद से जो है इलास्टिक को मैं नेफे के अंदर डाल दूँगी।
ये सबसे पहले जो है हम इलास्टिक के जो है दोनों हिस्सों को इस तरह से डबल सिलाई लगा के इसको बंद कर देते हैं। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब हम इलास्टिक को इसके अंदर नेफे के अंदर इस तरह से सेट कर लेंगे हाथ की मदद से। अब हम सबसे पहले जो हमने 2 इंच खुला इस तरह से छोड़ा था ना, इसको हम सिलाई लगाएंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद फिर पूरे राउंड में इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हम बिल्कुल बीच में इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाएंगे। हमारे इलास्टिक की सिलाई इस तरह से लग गई है। ये हमारा ट्राउज़र जो है इस तरह से बनके तैयार हो गया है। ये इसकी फाइनल लुक है।